ये इसीलिए है ताकि हम अमल पर आ जाए। असल चीज अमल है, असल चीज अमल। ये कहना असल नहीं है, ये सुनना असल नहीं है। ये कहना और सुनना करने के लिए। सुनते तो हम हैं, कहते तो हम हैं, लेकिन करते नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले अपने आप को पेश करना कि बात तू मान ले, कोई मानता या न माने, लेकिन तू तो मान। हम करने वाले बन गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके लिए मेहनत। अभी हाल में हम हरियाणा से वापस आए, तो एक मशवरे में हमें जाना हुआ। वहाँ जिम्मेदारों ने कहा कि आज हमारे हल्के का मशवरा है, हमारे अमीर साहब आ रहे हैं, आप भी चलो। मशवरे में चले गए। मौलाना साहब ने बताया कि भाई जमातें तो चल रही हैं, लेकिन चलना बेकार। तो मिसाल दी घाट की। नए लोग तो नहीं जानते, पुराने लोग तो कितना जानते हैं। कहा घाट जब हिसाब से चलेगा तो आटा निकलेगा, अगर उसको थोड़ा सा ऊपर किया घाट तो चलेगा खूब, लेकिन मकसद आटा था वो निकला नहीं। कहा ऐसा न चलना। और ये चलना मुजाहिदे से होता है। अपने आप को बात समझाना ये बहुत बड़ा मुश्किल है। सुबह हम सारे जो सुबह की नमाज के लिए उठते हैं या ताज्जुद के लिए उठते हैं, मुजाहिदे से खाली कोई खुशी से उठता नहीं, कोई खुशी से उठता। अपने आप को मुजाहिदा डालना पड़ता है। तो दीन के हर काम के लिए हमने मुजाहिदा इख्तियार करना है, और ये बात अपने आप को समझानी है। देखो हम शब क़याम में आए, शब क़याम हमारा असर से इशराक तक है, आज रहना। असर से इशराक तक हमारा यहाँ बैठना मुजाहिदा है। सुबह उठ के ताज्जुद पढ़ना ये मुजाहिदा है। बात हम जानते हैं, बात हम सब जानते हैं, लेकिन मानते कितना हम वो भी जानते हैं। हम कितना मानते हैं वो भी हम जानते हैं। तो जब असूल आदाब से काम न हुआ, अपने मन को खुदा बनाया, अपने नफ्स की पैरवी की, उसका माना, तो बजाय नफा के नुकसान सामने आता है। नफा नहीं मिलता, नफा नहीं मिलता। हम करें तो सही, हम करें तो हर बात अपने आप पर लागू कर दो। कोई करता है या नहीं करता, मैं तो करने वाला बन जाऊं। कोई बैठता है या नहीं बैठता, मैं तो बैठूं, मैं तो बैठूं। जब इस तरह से हम अपने आप को समझाएंगे, खुदा की कसम बाहर आएगी। दूसरों को, मैंने पहले बताया, दूसरों को समझाना आसान है, तकलीफ करनी बड़ी आसान है, लेकिन अपने मुफ्ती साहब को बात समझानी ये बड़ा मुश्किल है। जब हम इस मुश्किल को बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल होगी। अल्लाह हमसे काम लेंगे, अल्लाह हमसे काम। हम अपने आप को खुदा न बनाए। अल्लाह के हुक्म की पैरवी करनी पड़ती है। तो हम अल्लाह के हुक्म को छोड़कर नफ्स के बात को मानते हैं, तो क्या हो गया? खिलाफवर्जी हो गई। बैठना यहाँ था, यहाँ नहीं बैठे, चले गए। ये बैठना मुजाहिदा है, चले जाना हमारे लिए, सबके लिए सहूलियत है। अल्लाह ने हमें सहूलियतें अता फरमाई और वो हमारे नुकसान का सबब बनी। हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब मशवरे में
फरमा रहे थे कि जो अल्लाह ने वसअत हमें अता फरमाई, ये गाड़ियाँ जो हैं हमें, ये हमारी सहूलियत के लिए थी, लेकिन ये हमारे वबाल के लिए बनी। ये हमारे वबाल के लिए बनी। ये गांव वाले ये बैठते नहीं, लेकिन इनके पास सामान नहीं है जाने का, ये भी नहीं बैठते, ये भी भाग जाते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम सब इस काम को करने वाले बन जाएंगे। इसी काम के साथ हमारी इज्जत है, हमारा तारुफ है, हमारी पहचान है। ये दीन हमारे लिए सर का मुकाम रखता है। ये सर हमारा आलिम है और नीचे वाला हिस्सा आमिल। बात हम अच्छी तरह जानते हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके लिए हम सब फिक्रमंद हो जाएं। और साथ ही अपनी जात से, क्या मेरे 2.5 घंटे लगते हैं? क्या मेरी तालीम दोनों घर की और मस्जिद की होती है? इसके लिए फिक्रमंद हो जाए। क्या हमारा गश्त होता है? क्या मुलाकातें होती हैं? क्या मशवरा होता है? जरा पूछ लो अपने आप से। अगर होता है तो हम काम पर हैं, अगर कागज में है तो कागज में सारा कुछ है। सारा दीन इस वक्त नफूस के अंदर मौजूद है, हमारे नफूस खाली। बात खूब हम जानते हैं, लेकिन मानते जानते कुछ नहीं। अल्लाह के अहकाम को हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मानने की बारी आए तो नफ्स की मानते हैं। नफ्स हमारा दुश्मन, नफ्स हमारा दुश्मन। मौलाना शुबली रहमतुल्लाह अलैह बुढ़ापे में अपने घर के बाहर बैठे, तो गैर हमसाया था, वो भी अपने बच्चों ने बाहर वो भी कुर्सी पे लगा दिया धूप सेकने की। मौलवी साहब ने 1-2 बार, 2 दफा 3 दफा देखा, तो कहने लगे अरे ये भी वहाँ तना बैठा, मैं भी यहाँ जाकर उससे बातों करूँ। गए, बातें हो गई। 2-4 दिन जब बैठे, घुल मिल गए, तो एक दफा पंडित जी ने आंखें बंद करके मौलवी साहब की तरफ देखना शुरू कर दिया और फिर आंखें खोली और अर्ज की, हजरत मौलवी साहब एक बात मैंने कहनी थी, लेकिन आपको बुरा तो नहीं लगे? हाँ, मुझे बुरा नहीं लगता, आप कह दो, चाहे मेरे मिजाज के खिलाफ क्यों। कहा हजरत मैंने आंखें बंद करके आपको देखा था, पूरा जिस्म नूर ही नूर, लेकिन दिल का, आपका दिल। कहा ये कहाँ से सीखा? कहा अपने उस्ताद से सीखा। कहा क्या बताया था उसने? कहा अकल जो कहे वो कहे, वो करे, दिल जो कहे वो न करे। अकल जो कहती है वो करना, दिल जो कहता है वो न करना। कहा आपको पता है ये दीन हक है? कहा हाँ जानता हूँ। कहा तुम्हारी अकल है? कहा फिर कबूल कर। कहा दिल मान कर। कहा फिर अपने उस्ताद की क्यों नहीं मानते? अपने उस्ताद की क्यों नहीं मानते? मान तो सही। कहा मान लिया। कहा क्या करूँ? कहा गुस्ल करके आ। गुस्ल किया और उसने कलमा पढ़ा। जब कलमा पढ़ा तो कहा आप दे। जब देखा तो कहने लगा हजरत सारा जिस्म नूर ही नूर है, लेकिन दिल में ऐसा नूर है कि देख नहीं सकता, आंखें फट जाएंगी। मौलाना साहब ने फरमाया मैं आईना और तू अपनी शक्ल मुझ में देख रहा। अब तेरे दिल में सारा जिस्म फरमाबरदार था, लेकिन दिल ईमान से खाली था, जो काला था। अब तुम्हारे दिल में ईमान आया और ईमान ताज़ा ईमान है, जिसको तू कहता मेरे आंखें देख नहीं सकती। कहा ये तुम्हारे दिल की कैफियत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम जब अपने आप को बनाएंगे
हमारे जिस्म से निकलने वाले असरात वो अंदर वाले निकलते, बाहर वाले नहीं निकलते, असरात अंदर वाले निकलते। खुद को खुद दो करीब आएंगे।